अच्छा, अब मुझे आप वो स्टोरी काइंडली मेरी ऑडियंस को बताइए कि हम्म। जिसमें एक बंदे ने सुसाइड कर ली थी। हाँ, जो अभी हम आपके बता पेशेंट, रहे जी थे, हाँ। बिल्कुल। तो अच्छा, मतलब वो उसमें लोगों को नसीहत भी मिले कि खवातीन को भी साथ देना चाहिए। हम एब्सोल्युटली, मर्दों को तो मैं फौरन आपको कह बताऊं, देते हैं, लेकिन मैं बहुत वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, लेकिन मैं जब से इस फील्ड में आई हूँ ना, मेरी उनकी उसकी तशहीर एक लेवल तक कम हुई है। ख़ास तौर पे ये मैंने इनफर्टिलिटी की फील्ड में जब आई हूँ, मैंने इसमें बहुत मजबूर मेल्स को भी बड़ा मजबूर देखा है। मेरा अपने स्टाफ को भी यही ख्याल होता है कि पेशेंट आपका बच्चा है। जब आपका पेशेंट फर्ज करे 40 साल का है ना, तो आप उससे हमेशा 100 का एक इंसा तो आपका डिजिट लग गया, तो आप उससे 130, बेशक जो यंग डॉक्टर्स भी हैं, मैं उन्हें कहती हूँ तुम्हारे पास 60 साल का आया वो भी तुम्हारा बच्चा है। क्यों बच्चा है? क्योंकि आप 125 साल के हो, 100 तो तुम्हारे साथ बोनस लग गया, जो हमारी फील्ड है। तो मेरे लिए जब पेशेंट्स आते हैं ना, वो दे आर जस्ट लाइक माई किड्स। क्यों? और उसके अंदर वो जो मेल के अंदर भी मैं देखती हूँ, बाज फीमेल भी बड़ा टफ टाइम देती है। ये जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई थी, मैं सोचती हूँ कि काश वो इतनी पढ़ी लिखी लड़की अगर इतने सख्त लफ्ज़ उस लड़के को ना बोलती, तो मैं भी आज वो भी जिंदा होता। ठीक है। उसमें क्या था कि मेरे पास पेशेंट आता है, तो मैं उसे कहती हूँ जी आपका ज़ीरो स्पर्म है। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे, ही वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, अभी नई नई शादी हुई, तो पता किसी को भी नहीं पता होता, एक बिल्कुल फिट आदमी हो उसको पता चले ज़ीरो स्पर्म है। उसके बाद मैं उसे मेडिकेशन देती हूँ, क्योंकि हम एक के ऊपर कभी भी एजोस्पर्मिया लेबल नहीं करते। ठीक है। उसके बाद मैं उसे कहती हूँ जी आप 1 माह के बाद आएँ। वो बंदा दोबारा 1 महीने के बाद आता है, तो मैं उसे बताती हूँ सॉरी आपके ज़ीरो स्पर्म ही हैं। ठीक है, तो अब आपका ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये होगा। कुछ मैंने टेस्ट एडवाइस किए, क्योंकि हम स्टेम सेल से पहले भी कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं वो करते हैं, जिसमें आपका डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है कि कितना ब्लड फ्लो है, क्या ये तो नहीं कि वाइबिलिटी ना हो टिश्यू की और मैं स्टेम सेल उसके अंदर इंजेक्ट कर दूं, प्लस उसका हार्मोनल प्रोफाइल कैसा है, प्लस कोई और मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है। खैर, उसको मैंने कहा, अभी मैंने उन लोगों को ये कह के भेजा, उसके बाद उन्होंने अपनी स्टेम सेल ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट भी जमा करवा दी। ठीक है। हमें उसके बाद इतने पेशेंट्स होते हैं, भूल गया। कोई मेरा ख्याल है 6-7 माह के बाद उसका बाप आया, उसने कहा जी मेरे बेटे की पेमेंट जमा है, तो हमने स्टेम सेल वापस कर दें, और मेरे बेटे की डेथ हो गई है। क्योंकि वो एक यंग लड़का 27-28 का था, तो आई वॉज कंसर्न अबाउट दिस। मैंने पूछा कि क्या हुआ आपके बेटे को, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ? तो उस बंदे ने वहीं बैठे रोना शुरू किया, और उसने मुझे जो कहानी सुनाई, उसमें यही था कि जब यहाँ से वो लोग मियाँ बीवी, उसको बीवी को पता चला, तो बीवी ने वही टिपिकल अल्फाज, मैं कहती हूँ ना मर्द को ऐसे बोलने चाहिए, अगर उसे पता चले कि मेरी बीवी शी कैन नॉट प्रोक्रिएट, और ना ही औरत को ऐसे बोलने चाहिए कि मैं अगर वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें अल्लाह का इख्तियार है। आपको पहले नहीं बेशक। पता था? बिल्कुल। या तो हमारे मौलवी ये करें ना कि जी निकाह ही तब करना है कि पहले मियाँ का स्पर्म हो और वाइफ की फिटनेस हो। हम तो पहले देखते हैं कि बंदा कमाता कितना है, बीवी लड़की खूबसूरत कितनी है, और पीछे उसके कितना माल है, यही देखते हैं ना हम। तो हमने जब देखा ही नहीं, तो फिर हम कैसे कह दें कि हमने बिल्कुल। कोई वर्कअप ठीक नहीं किया? उसकी लड़ाई हुई, और उसने काफ़ी, क्योंकि वो मैं भी जो देख रही थी, वो लड़की पहले भी, उसको पिछली दफ़ा भी काफ़ी बैठे बैठे उसने हार्श लफ्ज़ कहे। उसके बाद उस बंदे ने उस इंतहा में आके, हालांकि बहुत सुलझा हुआ लड़का था, उसने सुसाइड कर ली। ठीक है। तो मेल बड़ा सेंसिटिव है, उसको पता है, जब उसे पता चलता है ना कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं अब प्रोक्रिएट नहीं कर सकता, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा जज्बाती हो जाता है। जो कि मेरा मैसेज है आपके थ्रू उस पब्लिक को, कि आप प्लीज़, आप लोगों को जब ये पता चलता है कि हम प्रोक्रिएट नहीं कर सकते, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या आपके पास इलाज है या नहीं है। अगर इलाज हो जाता है, वेल एंड गुड, आप बाप बन जाएंगे। अगेन, आपका इलाज होने के बाद भी 2 ऑप्शन है, या आप बाप नहीं बन सकते या आप बन सकते हैं। अगर आप बाप नहीं भी बन सकते, तो आप मुकम्मल इंसान हैं, मुकम्मल ह्यूमन बीइंग हैं। जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, दैट इज मेंट फॉर कंपेनियनशिप। दिस इज नॉट मेंट फॉर कि आपने बच्चा ही पैदा करना है। आपने तो औरत को या मर्द को बच्चा पैदा करने की या अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की एक मशीनरी समझ लिया ना।
ये ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं होते। मियाँ बीवी एक दूसरे की मिल के ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि वो अकेले नामुकम्मल होते हैं। एक दूसरे के साथ मिल के कंपेनियनशिप है। यही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया वसल्लम। और यही हमारा दर्स था। लेकिन आई एम सॉरी कि ये इस्लामी जमहूरिया अमेरिका में हो रहा है। आप देख लें, लोग नहीं करते बच्चे पैदा, वो कहते हैं जी वी आर कंपेनियन, वो अपनी कंपेनियनशिप दे रहे हैं। हमारे से ज्यादा ऑनेस्ट हैं। लोगों को काम करते देखो सड़कों के ऊपर, तो लोग काम कर रहे हैं अंधाधुंध। इन्होंने अय्याशी करनी होती है, ये मैक्सिको जाते हैं। अय्याशी करनी होती है, ये बैंकॉक जाते हैं, दुबई में जाते हैं, आपके मुल्कों में जाके अय्याशी करते हैं, जिनको हम सो कॉल्ड मुसलमान कहते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या है? कोई अखलाकियात नहीं है। हाँ अगर हम तो लोगों को जुबानों से मार देते हैं। किसी ने देखा कि कोई जुबान से किसी को मार देता है तो उसके लिए कौन सा कानून है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और आप में से जो लोग भी अक्सर सवाल करते रहते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से, नीचे कमेंट सेक्शन में भी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आ रहा है, लिंक पे जाके ज्वाइन कर लें, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट भी कर लें। आप सिर्फ $10 से 20 से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो भाई ट्रेडिंग करें, कोई सेकंड इनकम वैसे स्ट्रीम भी मैं मजे जनरेट की करें। बात बताऊं, मैंने भी ट्रेडिंग कर दी अब। हाँ? अहमद के साथ मैंने भी सोचा है कि मेरा भी पार्ट टाइम बिजनेस हो। क्या बिल्कुल फायदा होना भाई, चाहिए। इतने मुखालिफिन है तो तो मैं कुछ भी ना कोई कुछ और तो काम पैसिव कर इनकम लूँ। होनी चाहिए। और यार ये बड़ा हाँ, साफ सुथरा काम और है। मुझे इसने बताया, और पिछली दफा से मैंने शुरू किया है, मैंने भी प्रॉफिट बना इससे कमाया। तो ये आप समझे, ये जो मैं अमेरिका आने जाने का खर्चा करती हूँ वो मैं इसकी बताए हुए गुर से करती हूँ। हाँ, इससे इससे ट्रेडिंग से। इससे ज्यादा भी निकलता है। और मैं हाँ आपको कह रहा हूँ, लोगों को कह रहा हूँ कि थोड़े से शुरू करें। मैं ये नहीं हाँ कहता हाँ बहुत ज्यादा, $10-20 से शुरू करें। गोल्ड में इन्वेस्ट करें, करेंसीज में करें, वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। आप नीचे नंबर भी आ रहा है, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे सबसे और ज्यादा जो मेरे डॉक्टर्स हैं ना, वो इसमें आएंगे। आजकल जो डॉक्टर्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं पाकिस्तान में ना, यकीन करो। नहीं, पाकिस्तान में ज्यादती भी है, बहुत ज्यादती बहुत कर, कम सैलरीज है, बहुत यकीन कम करो। है। मैं चाहती इतनी हूँ मेहनत आप एक करते हैं। प्रोग्राम करो। यस, मैं अगली दफा आई ना, हम सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग मैं सीखूंगी। बिल्कुल ठीक है, तो मैं फिर उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी घुसाऊंगी ताकि ठीक उनको है। नहीं, समझ आप आए। अपना जो करें, आप उससे ज्यादा खुद ट्रेनर बनेंगे, आप आगे यस, दूसरों को सिखाने वाले मैं चाहती बनेंगे। हूँ मेरी मेरी कौम के जो डॉक्टर्स हैं ना, वो इसमें जरूर आए, नहीं, ताकि बहरहाल ये उनमें ये उनकी यहाँ पे उनको वाकई फाइनेंशियल बड़ा इश्यूज ना तकलीफ हो। दे होता है कि चंद हजार रुपयों में बेचारे 24-24, 36-36 घंटे ड्यूटी करते हैं और एब्सोल्युटली। इतनी मेहनत करके आते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात भी इतने अच्छे करे कि आमीन डॉक्टर्स आमीन वहां पे भी भरपूर इंजॉय कर सकें आमीन जितना आमीन। अमेरिका में पैसा बनाते हैं डॉक्टर्स। बिल्कुल।